प्रणाम मित्रों। गैस एसिड एसिडिटी, खाना ना पच रहा, मतलब वायु बढ़ रही है। इसके लिए वैसे तो मैं बहुत सारे विकल्पों को बताता रहता हूँ, लेकिन उन विकल्पों में भी कभी अगर मुझे किसी भारतीय बुजुर्ग की लोकोक्ति कहावत या उसकी रोक टोक याद आ जाती है तो मैं सबसे पहले उस पर काम करता हूँ। एक बुजुर्ग की मुझे रोक टोक याद आ गई। जब भी उनके सामने कोई भोजन करता था तो अगर मुंह से भोजन करते समय ये आवाज आती है ना भाई, जी गुरु जी, खूब आती है, कल आ रही थी ना सभी लोगों कल को। आ रही थी, तो ये आवाज नहीं आनी चाहिए। यानी भोजन जब आप करें तो कौर को छोटा लें, मुंह में डालें और ओठ को बंद रखें। अगर खोलना भी है तो इतना हो कि आवाज नहीं जाए। अगर आप इसको खोले रखेंगे और ज्यादा पच पच की आवाज, तो मतलब गैस बन रही है, तो भोजन वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। ये कहीं हम बहुत पहले भोजन कर रहे थे तो किसी बुजुर्ग ने हमें टोका, अरे बेटा आवाज नहीं है। हमने क्यों बोला कि अपराध माना जाता है, और हमारे अपराध जब होता है, नहीं पाप जब होता है तो हमें कष्ट होते हैं। और इस समय शायद ऐसे छोटे छोटे हम अपराध बहुत सारे कर रहे हैं जो हमें कष्ट यानी दुख दे रहे हैं। तो एक भोजन में बाद में हमारी समझ में आया कि ये जो धर्म से हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजों को जोड़ा था, पाप और पुण्य से हमारे यहाँ कुछ चीजों को जोड़ा था, लेकिन वो सभी चीजें जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य से सीधे सीधे संबंध रखती थी मित्रों। तो ये उनकी बात मुझे याद आई, तो इसका प्रयोग भी हमने कुछ किया। तो गैस एसिड एसिडिटी यानी जो भोजन सड़ने की परंपरा थी, प्रक्रिया थी, वो हमारी लगभग कम और ये हो गई है। तो इसका थोड़ा सा अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का अनर्गल समय या असहिष्णुता या अस्पष्टता, जैसे समझने की इन परंपराओं की जो गतियां हैं, जब भी हम किसी विषम परिस्थिति से गुजरते हैं तो भारतीय संस्कृति सभ्यता की जो कार्यशैलियां हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हर क्रिया को पाप और पुण्य से, अगर कोई दुखी या परेशान किसी भी प्रकार का होता है तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि उसके पाप बढ़ गए हैं और पुण्य उसके छीड़ हो गए हैं। तो पाप और पुण्य कहने का मतलब ये कि प्रथम सुख निर्मल काया, तो ये शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, तो इसके लिए कुछ हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने क्रियाओं को जोड़ा था। तो कोशिश करें कि उन लोगों की कहावत और जो व्यवहार में जहां भी पाप और पुण्य की बात आती है तो वो हर विषय वस्तु हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो एक छोटा सा प्रयोग, थोड़ा लें भोजन का कौर, दूसरा भोजन करते समय ओठों को बंद रखें, बात नहीं करें, सुखासन पर आप जमीन पर बैठे हो और आवाज तो कतई ना आए। धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करेंगे और देखेंगे तो भोजन आपका पूरा पचेगा।